morning student. This one is 13th chapter of business study controlling. Today topic is relation between planning and controlling. इससे पहले हमने सारे टॉपिक्स किए हैं कंट्रोलिंग से रिलेटिंग, टेक्निक्स भी की है। रिलेशन क्या है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में? देखो बेटा, सबसे पहले हम प्लानिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप एंड कंट्रोलिंग लास्ट. Planning and controlling are two important functions of management. The cycle of function management being with the process of planning and the function of controlling is the last function. जैसे मतलब planning is first step and the controlling is the last step. There is close relation, दोनों में आपस में रिलेशन. बट अगर प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग करेंगे कैसे? ठीक है ना, तभी इनमें आपस में क्लोज रिलेशन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन आर डिटरमाइंड अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. वही चीज़ आगे ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल. इट इज़ एंश्योर दैट श्योर करते हैं कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव इम्प्लीमेंटिंग द प्लानिंग प्रॉपरली. वो प्लानिंग प्रॉपरली अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, लागू हो रही है कि नहीं. हैंस फॉर द सक्सेसफुल अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर तो एसेंशियल. किसी बिजनेस के लिए उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इनों में रिलेशन देखो, प्लानिंग एक्शन देता है, फिर उस पर वापस आता है, कंट्रोलिंग फिर आता है और फिर जाता है. देखो रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बिकम क्लियर द फ्लोइंग पॉइंट्स. आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट से. कंट्रोलिंग ऑरिजिनेट फ्रॉम प्लानिंग. कंट्रोलिंग का पैदा ही बेटा प्लानिंग से होता है. क्यों? प्लानिंग में ही इसके पहले से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव क्लियर किए जाते हैं, उसके भी आप पे कंट्रोलिंग कर दिया. अंडर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग डाइवेशन इन परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ आर आइडेंटिफाई वाइल इम्प्लीमेंट द प्लान. कहता है प्लान में जो हमने जो भी चीज़ डिसाइड की थी, फिर हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, अगर उनमें कोई डाइवेशन है, कमी है, उसको फाइंड करते हैं. देन करेक्टिव एक्शन ऑफ टेक एंड हैंस कंट्रोलिंग टेक द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. कहता है प्लानिंग के द्वारा फिर उनको सही किया जाता है. द साइकिल ऑफ मैनेजरियल फंक्शन स्टार्ट विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन. कहता है मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट है. बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर फॉरवर्ड लुकिंग बाय नेचर. इनका दोनों का काम क्या है? आगे भविष्य की साइड देखना. अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्लान्स फॉर फ्यूचर एंड मेड अंडर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग करेक्टिव एक्शन ऑफ टेकन टू रिमूव द डाइवर्शन ऑफ फ्रॉम. फ्यूचर के लिए प्लान बनाना, प्लान में क्या आता है, कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है, जो प्रॉब्लम्स आती है फ्यूचर में वो ना आए इसके बारे में देखा जाता है, सॉर्ट आउट किया जाता है. प्लानिंग इज़ इंटेंजिबल प्रोसेस. प्लानिंग एक इंटेंजिबल है बेटा, इसको फील नहीं किया जा सकता, जस्ट सोचा जा सकता है. और कंट्रोलिंग क्या है? एक टेंजिबल है. अंडर दिस प्लान आर फॉर्मुलेट अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑन द अदर हैंड कंट्रोल इज एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस. अंडर इट करेक्टिव एक्शन इज टेकन द आफ्टर परफॉर्मेंस इवेल्यूशन सो द देयर इज़ नो डाइवेशन इन द परफॉर्मेंस इन फ्यूचर. कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए, इसमें जो एक्शन लिया जाता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव. बोथ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर एसेंशियल फॉर ईच अदर. दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है. विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट कंट्रोलिंग एंड विदाउट कंट्रोलिंग यू कैन नॉट सक्सेस द प्लानिंग. कंफ्यूज द ऑर्डोनल क्या कहते हैं? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द साइमस यानी इंसेपरेबल twins of management. Unplanned action cannot be controlled, for control involves keeping activity on course by correcting deviation from plans. Any attempt to control without a plan would be meaningless. कहता बिना प्लानिंग के कोई भी किया गया काम उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, क्या क्या फ़ायदे हैं? अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. हम कंट्रोलिंग के द्वारा बिजनेस के पहले से ही डिसाइड किए गए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. कैसे? हमें पहले प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव कहते हैं प्लानिंग में डिसाइड करते हैं, फिर काम को देखते हैं, अगर काम में कोई प्रॉब्लम होती है उनसे कंपेयर करते हैं, फिर उसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं. बेसिक ऑफ फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स फेस ना हो इस चीज़ के लिए, या फ्यूचर में कोई हमारे काम में रुकावटें ना आए, उस पर हम एक्शन लेते हैं, दैट इज़ कंट्रोल करते हैं. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. प्लानिंग में ये भी ध्यान, कंट्रोलिंग में ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूज़ हो, यानी मैक्सिमम यूज़ हो, उनमें कोई वेस्टेज ना हो. फैसिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन. प्लानिंग के कंट्रोलिंग के द्वारा हम आपस में तालमेल बिठाते हैं बेटा. प्लान जैसे परचेज डिपार्टमेंट और सेल डिपार्टमेंट में कंट्रोलिंग कर आपस में तालमेल बिठाना. परचेज एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फॉर एग्जांपल प्लान कंट्रोलिंग से हम देखते हैं जो कटिंग डिपार्टमेंट है, आपका एक स्टिचिंग का काम है, कटिंग डिपार्टमेंट है वो फटाफट कट कर करके फेंक रहा है,
बट उसको कुछ पे मेजर नहीं कर रहा, तो स्टिचिंग वाला कैसे स्टिच करेगा? अगर वो कटिंग वाले को हम समझाएंगे भी ये तो काम ख़राब हो रहा है, तो हम उसको समझाएंगे आप पॉइंट्स लगाओ, एक्शन लगाओ या कुछ भी देखा ऐसे नोट डाउन करो भी जिससे वो स्टिचिंग वाला ईजिली स्टिच कर सके। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। और वो कहे मेरा तो काम सिर्फ कटिंग का, मुझे नहीं है, तो ये गलत बात है। इम्प्रूवमेंट ऑफ इन मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, कहता है एम्प्लॉयज़ की मोरल वैल्यू को भी इम्प्रूव करता है। वो एक दूसरे की हेल्प की साइड ध्यान देते हैं। अगर कोई पर्सन वीक है या बीमार चल रहा है तो वो दूसरे पर्सन अपना काम कंप्लीट करने के बाद उसकी हेल्प करते हैं। हेल्पफुल इन करेक्ट डिसीजन मेकिंग, ये हमारी सही डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है। कंट्रोलिंग। हेल्पफुल इन डिसेंट्रलाइजेशन, बेटा डिसेंट्रलाइजेशन यानी अधिकारों को बांटना और काम को भी बांटना, उसमें भी ये हेल्प करता है। फैसिलिटी ऑफ सुपरवाइजन, सुपरवाइज़र अपनी आसानी से फैसिलिटी सुपरवाइज़ कर सकता है। सुपरवाइज़ क्या करता है? अपने नीचे वर्कर को देखता है वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर वो उन पर उसको अधिकार ही नहीं है कंट्रोलिंग करने का, वो रोकेगा कैसे गलत काम को? इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, बिजनेस में जो प्रोडक्शन हो रही है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है बाय कंट्रोलिंग के द्वारा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर यूज़ होगा सारे रिसोर्सेज का। हर पर्सन को जो जिस काम में परफेक्ट है उसको वो दिया जाएगा, तो नेचुरली क्वालिटी इंप्रूव होगी। इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो बिज़नेस की क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी काम करने की जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो भी डे टू डे इंक्रीज होगी। इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट कंट्रोलिंग मेक्स अ हाईली वैल्यू कंट्रीब्यूशन इन द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस करने में कंट्रोलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड रखती है। That is why existence of an efficient controlling system is highly essential in organization। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, बेटा हर चीज़ की जो बेनिफिट होता है उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। लिमिटेशंस क्या है? नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर, हम जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे हम गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना ली, ठीक है जी, हमारा नया मार्केट में कंपटीटर आ गया, दैट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाई कॉस्ट, बट हम उसके अकॉर्डिंग अपनी अंदर की चीज़ें चेंज करके कर सकते हैं। हाई कॉस्ट, किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हमें रॉ मटेरियल ही कॉस्टली मिले, लेबर ही कॉस्टली मिले, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। डिफ़िकल्टी इन डिटरमाइनिंग सेटिस्फैक्ट्री स्टैंडर्ड, जो ये बड़ा मुश्किल है कि भी सही स्टैंडर्ड जो पहले से प्री डिटरमाइन हम ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ का स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं भी ऐसा होना चाहिए, इतने दिन में बन जाना चाहिए, एक क्वालिटी होनी चाहिए, इतने पीस बनने चाहिए, वो पहले से डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अज्यूम करना आसान है बट उसको अचीव करने में वो चीज़ नहीं होती, या तो ट्रायल एंड बैलेंस के द्वारा उसको अचीव किया है, ट्रायल एंड मेथड के द्वारा। डिफ़िकल्ट इन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसने क्या काम किया गलत, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। पर अगर मैं कहूँ कटिंग डिपार्टमेंट कहता जी मैंने देखो जी एक शर्ट अलग अलग पीस में काट के डाल दी है, वो स्टिच करना इसको भी तो नेचुरली कॉमन सेंस है भी बाजू के साथ बाजू शर्ट के साथ गिरेगी, बट वो कहता है जी इसने सही नहीं डाला, इसने ऐसे ही डाल दिया, तो मुश्किल हो सकता है कैसे ही करेगा। डिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ऑफन डिस्टेंस कंट्रोलिंग, बेटा एम्प्लॉयज़ है ना कंट्रोलिंग को पसंद ही नहीं करते। द प्रीवियस कंट्रोलिंग इज इंटरफेरेंस इन द वर्किंग, वो उसको इंटरफेरेंस समझते हैं अपने काम के टाइम। दे थिंक दैट कंट्रोलिंग सिस्टम इज यूज टू डिस्टर्ब एंड हराश द एम्प्लॉयज़, वो सोचते हैं कि ये उनको ना डिस्टर्ब करती है और हराशमेंट पैदा करती है। साइकोलॉजिकल प्रेशर ओवर एम्प्लॉयज़, इससे ना जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। अंडर द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय इज ओवर रेगुलरली, जो उनकी परफॉर्मेंस है उस पर ओवरलोड वर्डिंग डलता है। दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर ओवर एम्प्लॉय, उन पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पड़ता है। कॉन्क्लूजन है thus it become clear that there are several serious limitation of controlling, but still for the success of any organization presence of effective controlling system is highly essential। बेटा अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम किसी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर टू नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ whom a manager control individually in a given period time, बेटा जिनके द्वारा द स्पैन ऑफ कंट्रोल इज़ नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट दैट एन एग्जीक्यूटिव सुपरवाइज, बेटा इसमें वो सारे सबॉर्डिनेट रहते हैं जिन पे कंट्रोल किया जाता है या जिनके द्वारा कंट्रोल किया। एक्सपर्ट आर नॉट anonymous about the span of control। According Halley, the span of control at higher level should not be more than 5 subordinate and span of control at lower level should not be more than 7 और 8। कहता है हायर में 5 आने चाहिए, लोअर में 7 या 8 आने चाहिए। लाइकवाइज हेमलेट बिलीव दैट
एनी मैनेजर विद एवरेज इंटेलिजेंस कैन कंट्रोल ओनली 3 और to 6 सबॉर्डिनेट। एक अच्छे से अच्छा मैनेजर 6 से 7 या 3 to 6 ही सबॉर्डिनेट हैंडल कर सकता है। लेआउट क्या कहते हैं, व्यू द स्पैन ऑफ कंट्रोल एट हायर लेवल शुड बी 5 to 6 सबॉर्डिनेट, एट द लोअर लेवल शुड बी 8 या 12। कहता है बेटा जो अगर आप एक मैनेजर के नीचे 6 से 7 बंदे होने चाहिए, आगे 6 से 7 के नीचे 7 to 8 से 12 होने चाहिए। इन फैक्ट स्पैन ऑफ कंट्रोल कैन नॉट बी limited to be a specific number of subordinate, rather span of control in any organization depend upon several factors such as type of organization, nature of function, size of organization। बेटा किसी भी चीज़ में कंट्रोलिंग करने पे स्पैन ऑफ कंट्रोल में उस चीज़ के साइज़ पे डिपेंड करता है, उस चीज़ के फंक्शन पे डिपेंड करता है, वहाँ पे किस टाइप का बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी फंक्शंस क्या है, कैसे कैसे काम है, उसका साइज़ क्या है। छोटे लेवल पे बेटा 3-4 हैं वो एक ही कंट्रोल कर लेगा, बड़े लेवल पे आगे आगे डिपार्टमेंट बने हुए हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलर मैनेजमेंट चाहिए। दिस इज़ योर सेकंड वीडियो ऑफ 13th चैप्टर। नाउ थर्ड वीडियो टुडे आई अपलोड। ओके, थैंक यू।